श्री परमहंस दयाल जी पूर्ण सुख के धाम, बार बार दंडवत करूं कोटिन कोटि प्रणाम। हाथ जोड़ विनती करूं सतगुरु कृपा निधान, सेवा अपनी दीजिए और भक्ति का दान। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पूर्ण के भागी बन सकें। जय सच्चिदानंद भगत जी। संत महापुरुषों के सद्भाव या गुरुदेव की भक्ति के प्रताप से मनुष्य भी पवित्र हो जाता है। महापुरुषों की संगति अक्षीर औषधि के समान होती है, जिससे जीव के समस्त मानसिक रोग विनष्ट हो जाते हैं। जैसे दूध में पानी मिलकर तद्रूप हो जाता है, वैसे ही जीव भी सत्पुरुषों की संगति द्वारा सब दुख व रोगों से मुक्त हो इष्ट देव जी के श्री चरणों में विलीन हो जाता है। इसी प्रकार अनेक अन्यान्य नीच योनियों में उत्पन्न हुए भक्त भक्ति के प्रताप से अति उच्च पदों को प्राप्त हुए और आज तक जगत के लोग उनके शुभ नामों को बड़े सम्मान के साथ लेते हैं। उनका वर्णन आते ही श्रद्धावंत हो जाते हैं तथा उनके नाम पर सहस्रों लोग प्राण न्यौछावर करने तक को उद्यत रहते हैं। प्रेमी भक्तों में धन्ना जाट, सदन कसाई, सैन नाई, नामदेव जी, छिपा, गोरा कुम्हार, शबरी भीलनी तथा सौपच मुनि आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। ये सब निम्न जात में जन्म लेने वाले होकर भी मालिक के परम प्रिय एवं कृपा पात्र हुए हैं। कारण यह है कि प्रभु को एकमात्र भक्ति ही प्रिय है। जैसे संत रैदास जी अपने ही उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं। जा देखे घिन उपजे नरक कुंड में वास, प्रेम भगत से उधरे प्रगटत जन रैदास। कछु काम के थे नहीं कोई न छूता छाऊं, सतगुरु की कृपा भई पूजन लागे पाऊं। मैं वह हूं जिसे देखकर लोगों के मन में घृणा उत्पन्न होती थी तथा मैं हर समय नरक कुंड में निवास करता रहता था अथवा काम क्रोध आदि विकारों के अधीन रहकर निरंतर दुखी एवं अशांत रहा करता था। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि जाति का चमार होने के कारण हर समय गंदगी में रहता था। चमड़े की दुर्गंध व गंदगी में रहना भी एक प्रकार से नरक में रहना ही कहा जाएगा। वही रैदास जी जब प्रेम भक्ति में निमग्न हुए तो उनकी दशा तुरंत पलट गई और अब विश्व में संत रैदास जी के रूप में उनकी महिमा सर्वविदित है।
पुनः कथन करते हैं कि हम तो किसी भी काम के नहीं थे, न हम में कोई गुण था, न योग्यता, यहाँ तक कि अस्पर्श जात का होने से लोग हमारी प्रतिछाया स्पर्श करने तक से घृणा करते थे। यदि गलती से हमारी परछाई किसी पर पड़ जाती तो लोग इसे भारी पाप समझते और शुद्ध हेतु स्नान करते थे। परंतु जब हम पर सद्गुरुदेव की कृपा हो गई और उन्होंने प्रेमा भक्ति की अमूल्य संपदा हमें प्रदान की, इसी के प्रताप से हमने वह पद प्राप्त कर लिया कि वही लोग जो हमारी छाया तक से दूर दूर भागते थे अब हमारे चरणों में सिर झुकाते हैं। भक्ति जीव को नीच से ऊंच, मूर्ख से बुद्धिमान, अज्ञानी से ज्ञानी तथा अनजान से विवेकशील बना देती है। मनुष्य को हानि लाभ को परखने वाली दृष्टि प्राप्त हो जाती है। यह मानव योनि तो सर्वश्रेष्ठ योनि है। मालिक ने कृपा करके इसे अपना अंश बनाया, परंतु माया के पर्दे में यह मानव अपने अस्तित्व को भूल गया। श्री रामायण में लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया वश भयव गोसाई, बधेव कीर मरकट की नाई। यह जीव ईश्वर की अंश है जो सदा पाप रहित चैतन्य अविनाशी और स्वाभाविक ही सुखों का भंडार है। इसीलिए मालिक अपने अंश को अपने में पुनः मिलाने के लिए ही मनुष्य तन देते हैं, परंतु माया के वश में आकर यह इस प्रकार बंधन में बंध गया है जैसे तोता और बंदर बंधन में आ जाते हैं। बंदर को पकड़ने के लिए मदारी लोग सकरे अथवा तंग मुंह वाली एक सुराही में चने भरकर रख देते हैं। बंदर आता है और चने के लोभ में सुराही के भीतर हाथ डालता है। जब मुट्ठी भर जाती है और हाथ बाहर निकालना चाहता है, तब सुराही का मुंह तंग होने के कारण हाथ बाहर नहीं निकाल सकता। अब एक तरफ तो मुट्ठी भर चने का लोभ है तथा दूसरी ओर स्वतंत्रता खो देने का प्रश्न है। यदि वह चने का लोभ त्याग दे तो उसका हाथ सुराही से बाहर आ सकता है और तब वह स्वतंत्र भी हो सकता है, परंतु वह लोभ को त्यागना नहीं चाहता और बंद मुट्ठी सुराही में फंस जाती है। वह इसी असमंजस में पड़ा रह जाता है कि चनों का त्याग करूं अथवा ना करूं। इतने में मदारी आकर पकड़ लेता है और उसके गले में दास्ता की सांकल डाल देता है। तदुपरांत वह रोटी के एक एक टुकड़े के लिए मदारी के संकेतों पर नाचता है और घर घर अपना कौतुक दिखाता है। विचार करने की बात है कि तनिक मात्र लोभ ने बंदर की स्वतंत्रता को छीनकर उसे किस दयनीय दशा में पहुंचा दिया। इसी प्रकार संतों ने तोते का दृष्टांत दिया है। जैसे कि तोता नलनी के डंडे पर पांव रखता है तो नलनी घूम जाती है, तोता घबराकर दूसरे डंडे पर पांव जमाता है तो नलनी फिर घूम जाती है। इसी प्रकार नलनी चक्कर खाती रहती है और उसके साथ साथ तोता भी चक्कर खा रहा है। अब तोते को यह भ्रम है कि नलनी उसे चक्कर दे रही है और उसे छोड़ नहीं रही है, परंतु वास्तविकता तो यह है कि स्वयं तोता ही नलनी से चिपटा हुआ है, इसी कारण चक्कर खा रहा है। इसी प्रकार जीव भी काल और माया के धोखे में आकर आवागमन के चक्कर में फंस गया है। जैसे रेशम का कीड़ा अपने भीतर से ही तार निकालकर उसमें बंध जाता है। इस कैद व बंधन की हालत से छूटने तथा इस भ्रम जाल के चक्कर से मुक्त होने का कोई सुगम साधन है तो केवल भक्ति ही है।
इसके बिना यदि कोई कहे कि मैं सुखी हो जाऊंगा या मेरा जीवन शांतमय बन जाए, यह तीनों काल में असंभव है। श्री काकभूषुंड जी गरुड़ जी से ज्ञान व भक्ति की रुचकर चर्चा करते हुए कथन करते हैं, शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खग नायक ये हा, करिए राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सद ग्रंथ कहाई, रघुपति भक्त बिना सुख नाही। हे पक्षियों के राजा गरुड़ जी, सुनिए, शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, ब्रह्मा जी के चारों मानस पुत्र श्री सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जी एवं देव ऋषि नारद जी, इतना ही नहीं ब्रह्म ज्ञान में अति निपुण जितने भी अन्य मुनिजन हुए हैं, वे सभी इस एक ही बात पर सहमत हैं कि अपने परम इष्ट देव श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों से प्रीत करो। क्या वेद पुराण और क्या अन्य सदग्रंथ सब के सब इसी सत्य की घोषणा करते हैं कि परमेश्वर की भक्ति के बिना जीव तीनों काल में कभी भी सुखी नहीं हो सकता। यह नहीं कि केवल हिंदू धर्म ग्रंथों में ही ऐसी वाणियां हैं, प्रत्युत बाइबिल के 10वें रोमन के 13वें कलम में भी यही लिखा है कि जो ईश्वर का नाम लेंगे वे मुक्त हो जाएंगे। मुसलमानों के कुरान शरीफ में भी उनके फरिश्ते जबराइल ने कहा है कि खुदा के हुक्म या इशारे से ही संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार होता है। कोई भी ऐसी शक्ति नहीं जो उसके हुक्म का उल्लंघन कर सके। इसीलिए उसी खुदा आनंद रूप ज्योति स्वरूप में इस शरीर के अनेक साधन करके मिलना चाहिए, क्योंकि हम तुम सब उसका ही नूर हैं और उसकी बंदगी से ही उसकी पाक जात को प्राप्त कर सकते हैं। सारांश यह हुआ कि विश्व के सभी धर्म ग्रंथों, पीर पैगंबरों, ऋषियों, मुनियों एवं संत महापुरुषों ने यही घोषित किया है कि संसार में सार वस्तु केवल मालिक का नाम और भक्ति है, परंतु जीव अज्ञानतावश भूल जाता है। महात्मा गांधी ने कितने सरल सादे शब्दों में अपनी गुजराती की पुस्तक आत्मकथा में लिखा है, आश्चर्य है, वैद्य मरते हैं, डॉक्टर मरते हैं, फिर भी उनके पीछे हम भटकते फिरते हैं, परंतु राम जो अविनाशी है, सदैव अजर अमर है और अचूक वैद्य है, उसे भूल जाते हैं। कितने आश्चर्य की बात है कि जो स्वयं संसार दुख से पीड़ित हाय हाय कर रहे हैं और दूसरे उन्हीं का आश्रय लेने का प्रयास कर रहे हैं। जो नाम व भक्ति सच्चा सुख एवं सच्चा आश्रय देने वाले हैं, उनको जीव भुला देते हैं। सच्ची भक्ति प्रीत व नाम के प्रताप से ही भरत जी ने 14 वर्ष तक अपने प्राण धारण किए रखे। इसी भक्ति व नाम के प्रभाव से ही समुद्र में पत्थर तैरने लगे। वानर सेना ने रावण के छक्के छुड़ा दिए। हनुमान जी ने पर्वत उठा लिया और राक्षसों के घर 12 माह तक रहने पर भी सीता ने अपने सतीत्व को सुरक्षित रखा। संत तुलसीदास जी कथन करते हैं कि चहु युग तीन काल तिहु लोका, चहु युग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जप जीव बिशोका,
कलि केवल मल मूल मलीना, कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निध जन मन मीना, नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। अर्थात चारों युग, तीन काल और तीनों लोकों में जो भी जीव दुख एवं क्लेश से मुक्त हुए हैं वह केवल नाम के प्रताप से हुए हैं, किंतु विशेषकर कलयुग जो कि पाप का मूल है, उस पाप रूपी समुद्र में मनुष्यों के मन मछली की तरह हैं। ऐसे घोर कलयुग के समय में नाम ही कल्प वृक्ष के समान जीवों के सब मनोरथ पूर्ण करने वाला है, जिसका सुमिरन करने मात्र से जीव के सब दुख और बंधन विनष्ट हो जाते हैं। मनुष्य संसार में रहकर सदैव इसी खोज में रहता है कि मुझे सुख शांति प्राप्त होए, तथा उसकी सारी कार्यवाही भी केवल इसी भावना से होती है कि फल के स्वरूप में सुख शांति की प्राप्ति होगी। इस प्रकार खोज करने पर भी यदि उसे सुख शांति की प्राप्ति नहीं होती तो इसका कारण केवल यही है कि उसकी खोज ही गलत है। जिन पदार्थों में सुख शांति है उनमें तो वह खोज ही नहीं करता। जब इन संसारी सामानों में प्रकृति ने सुख का हेतु उत्पन्न ही नहीं किया तो फिर खोज करने वाले को मिले कहां से। इसीलिए मनुष्य सुख शांति को प्राप्त करने की अपेक्षा उल्टा दुखी होता है। मायावी पदार्थों का स्वभाव ही सुख देने वाला नहीं है, इसीलिए इन्हें पाकर भी मनुष्य को सुख की प्राप्ति नहीं होती। जैसे गुरुवाणी में भी लिखा हुआ है, सुख नाही रे हरि भगति बिना, जीत जन्म इहु रतन अमोलकु, साथ संगत जब इक खिना। यदि परम सुख है तो केवल मालिक की भक्ति में ही है। इसीलिए संत सत्पुरुषों के उपदेशा अनुसार नाम जप कर ही जीवन को सुखमयी बना सकता है। संत सद्गुरु तो चाहते हैं कि जीव की जो अपनी निधि परम शांति, शाश्वत आनंद और परम सुख है उस पर कहीं डाका ना पड़ जाए। 14 लोकों की संपत्ति भी उसके शांत मन को कलुषित ना कर सके। इसीलिए वे विभिन्न युक्तियों से समझाकर उसे भक्ति पथ पर लाने का प्रयास करते हैं। जैसे गुरुवाणी में भी लिखा हुआ है, अति सुंदर कुलीन चतुर्मुख ज्ञानी धनवंत, अति सुंदर कुलीन चतुर्मुख ज्ञानी धनवंत, मृतक कही अहि नानका जिन प्रीत नहीं भगवंत। कोई ऊंचे विप्रवंश में उत्पन्न हुआ हो, काया भी गौर तथा सुंदर प्राप्त हो गई हो, कार्य कुशल हो, वार्तालाप करने में चाहे कितना चतुर हो, अपने मुख से कितनी ज्ञान चर्चा करता हो, इतना सब कुछ होते हुए भी यदि मालिक का प्रेम उसके दिल में नहीं तो सत्पुरुषों की दृष्टि में वह जीवित नहीं, मृतक के समान है। उसे शिव न रहकर शव कहना उचित है। उसने शिव अर्थात अपने कल्याण करने का मार्ग अपनाया नहीं और आत्म कल्याण मालिक की भक्ति के बिना हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार चंदन की लकड़ी में सुगंध न हो तो उसे चंदन कहलाने का अधिकार नहीं, इसी प्रकार मनुष्य भी मनुष्यता से रहित होने पर मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं, क्योंकि यह केवल मनुष्यत्व प्राप्त करने के लिए ही इस धरा पर आया है। मनुष्यत्व
का तात्पर्य भक्ति से है। मनुष्य वह है जिसने अपने मन और बुद्धि पर पूर्णतया नियंत्रण कर लिया है, जो संयमी है, जितेंद्रिय है और परम आस्तिक है, जिसे मालिक पर अचल विश्वास है, जिसके मन में श्री सद्गुरुदेव के प्रति असीम श्रद्धा है। वह इस संसार में रहकर सद्गुरु की सेवा करके, भक्ति नाम की कमाई करके परम पद को प्राप्त कर सकता है। श्वास श्वास में प्रभु के नाम का सुमिरन करते करते वह उच्च पद को प्राप्त कर सकता है। हर वक्त हर समय अपने श्वासों पर ध्यान देते हुए और श्वासों में जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है उसमें केवल प्रभु का नाम ही चल रहा है, यह महसूस करते हुए नाम का जाप हर समय करते रहना चाहिए और इसी से ही जीवन में उच्च पद को प्राप्त कर सकता है। वह मृत्यु के पहले भी मुक्ति प्राप्त कर सकता है। बस केवल नाम का सुमिरन करते रहना चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।